हे सृष्टि रचयिता, जीवन का दूसरा नाम है कर्म। जब कोई कर्म दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ परोपकार का दूसरा नाम है और परोपकार दूसरों की भलाई करने का सर्वोत्तम गुण है। हे ब्रह्मा, जैसे एक रस्सी के बिना जल से भरा हुआ डोल कुएं से बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही यज्ञ के बिना मानव जीवन भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में नहीं आ सकता। और यही संदेश देगा मानव को ये यजुर्वेद। मुझे सामवेद का ज्ञान भी दीजिए प्रभु। सामवेद? हे ब्रह्मा, आपकी सृष्टि के कण कण में संगीत बसा है। संगीत जो मन को मुग्ध कर देता है। संगीत कोयल की कूक में भी है और पपीहे की पुकार में भी, नदी की लहरों में भी है और झरने के बहाव में भी। आत्मा को परमात्मा की झलक मिलते ही मन में राग अनुराग का जो सोता फूट पड़ता है, उसी का मधुर संगीत है ये सामवेद। संगीत ज्ञान का भंडार है ये सामवेद। और यह अथर्ववेद। हे आदि प्रजापति, आप तो जानते हैं कि धरती पर सूर्य अपने संग एक नवीन दिन के साथ साथ एक नवीन समस्या, एक नवीन कठिनाई भी लाता है। और मानव जीवन की प्रगति के लिए यह आवश्यक भी है कि वो समस्याओं को सुलझाता रहे, कठिनाइयों से लड़ता रहे। यह अथर्ववेद मानव को धरती पर पैर जमाने का पाठ पढ़ाएगा, उसके मन और शरीर को आपत्तियों विपदाओं से बचना सिखाएगा और समस्याओं को सुलझाने का मार्ग दिखाएगा। हे सर्वेश्वर, ये वेद पाकर तो मानव धन्य हो जाएगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। अपने आप्त वचन के रूप में संसार को यह अनुपम भेंट दे रहे हैं। हे ब्रह्मा, यदि मानव ने इन वेदों की रक्षा की तो ये वेद भी मानव की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं चाहता हूं कि मेरी वाणी को सुरक्षित रूप से आप मानव जाति तक पहुंचा दें। यह कार्य तो आप ही कर सकते हैं ब्रह्मा जी। मैं आपके आदेश का सहर्ष पालन करूंगा सर्वेश्वर।